तो अगर मैं बात करूं मनीष जी, तो इस समय बस्तर को लेके कई सारे मुद्दे हमारे सामने आते हैं। एक जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभी हाल के दिनों में जो उठा है वो धर्मांतरण को लेके है कि दो तरह के धर्मांतरण वाली बात है। एक तो है कि जो ईसाई जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनको लेके आपस में काफ़ी तनाव है, और एक दूसरा ये है कि आदिवासी कहते हैं कि जी हम हिंदू नहीं हैं और वो कहते हैं जी आप हिंदू हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपसे ईसाई वाले मुद्दे पर ज़्यादा बात करूंगा, कि क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा बनाया गया या ये सही में जनता के बीच में ये मुद्दा है? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा निश्चित रूप से एक बर्निंग टॉपिक है छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में। मुझे लगता है बस्तर का सबसे हॉट टॉपिक है ये। उसके पीछे की जो कहानी ये है कि बस्तर गरीब इलाका है। यहाँ काफ़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बस्तर में डेवलपमेंट की कमी है, जिसका फ़ायदा जो है काफ़ी समय से मिशनरियों के द्वारा उठाया जाता रहा है और अंदरूनी इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि चुनाव के 2 वर्ष पूर्व ये जो इशू जो है वो बड़े पैमाने पर सामने आया, और नारायणपुर में जिस प्रकार की घटना हुई, इस घटना ने पूरे देश में धर्मांतरण के इशू को और बस्तर में आदिवासियों के बीच में धर्मांतरण के इशू को काफी गहराया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह भी है कि पेसा एक्ट को जो है सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन आदिवासियों का ये लगातार आरोप रहा है कि पेसा के तहत जो प्रावधान आदिवासियों की संस्कृति और आदिवासियों की एकता अखंडता को समाहित रखने के लिए जो होने चाहिए, वो कानून जो है वो पेसा एक्ट का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसकी वजह से आदिवासियों में इसको लेकर के काफ़ी असंतोष है। यही कारण है कि अब ये इशू जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए चुनाव में भी आ गया, और आज चुनाव में इसका एक स्वरूप जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में चुनाव को भी काफ़ी हद तक ये इशू प्रभावित करेगा। ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की संभावना ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। तो ये हमें समझ में आया, मनीष जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया है कि देखिए ये एक मुद्दा ये बन सकता है। लेकिन ये एक मुद्दा और भी है कि आदिवासी कहते हैं जी कि हम हिंदू नहीं हैं, और एक ये माना जाता है कि नहीं वो हिंदू हैं, और ये बीजेपी इस मुद्दे को लेके काफ़ी वो है अग्रसर है, इसलिए काफ़ी अग्रेसिव है इस चीज़ को लेकर। आपको लगता है कि ये उचित है? असल में ये है क्या, और ये केवल एक पॉलिटिकल मुद्दा, असल में ऐसा कुछ है नहीं? देखिए, आदिवासी समुदाय जो है ये पहले शुरू से ही ये प्रकृति के साधक रहे हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। निश्चित तौर पर ये जो कहा जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो इसको लेकर विवाद की स्थिति ये उत्पन्न हुई है कुछ समाज के लोगों द्वारा, इसे मतलब उत्पन्न किया गया है। ये एक टॉपिक लाया गया कि हम हिंदू नहीं हैं, जबकि शुरू से ही बस्तर के जो आदिवासी हैं ये देवों की जो पूजा की जाती है, देवी देवता, इनके जो ग्रामीण देवी देवता होते हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जो है रीति रिवाज उससे प्रभावित हैं पूरी तरीके से। लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं या हम सनातनी नहीं हैं। इस तरह का एक भ्रम फैलाकर एक माहौल क्रिएट किया गया कि हम टोटल अलग हो जाएं, मतलब ये धर्म की बात इसमें ना आए। लेकिन आदिवासी आज भी जो है वो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और वो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, और आज भी उनकी श्रद्धा बनी हुई है। तो एक संक्षेप में आपसे पूछूं तो ये बेसिकली इस तरीके का नैरेटिव आया क्यों? ये किस तरह की कोई साजिश है या कुछ क्या करने का? इनका वोट साजिश है लेने की, या बीच में विद्वास लाने की साजिश है? ये आदिवासी समाज के जो 2-3 विंग हैं इनके, एक सर्व आदिवासी समाज है, एक छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज है, एक बस्तर आदिवासी समाज, मतलब ये अलग इनके जो विंग बने हैं, तो इनके जरिए इस तरह के ये बातें फैलाई गई, जबकि इनके गुट में ही एकता नहीं है। ये खुद ही एक गुट जो है बोलता है कि नहीं हम मतलब विशुद्ध आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम कोई धर्म से हमारा संबंध नहीं है हम, और जबकि दूसरा गुट ये कहता है कि हमारे देवी देवता जो हैं वो पारंपरिक रूप से हम पूजा करते आ रहे हैं। आज आप पुरातत्व उसमें देखिएगा, आप जितने भी यहाँ पर पुरातात्विक मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं जो बस्तर की, ये सब पुरातन समय से हैं, ये सब आदिवासी पूछते रहे हैं। तो ये एक वर्ग जो है इसको लेकर, तो ये हम मान सकते हैं कि ये ज़्यादातर एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन आदिवासी हमेशा से, जैसा आपने बताया कि धार्मिक पूजा पाठ करते रहे हैं,
तो वो है